हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आज हम आपके जो प्रश्नावली 11 में मैथ में जो प्रश्नावली 11 का जो तीसरा टॉपिक है, दिए गए किसी वृत्त पर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना, इस टॉपिक के थ्रू आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसको आप आजमा के किसी भी सब्जेक्ट में इस ट्रिक को आजमा के आप बहुत ही अच्छा मार्क्स अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। आप इसे भी कहीं भी आजमा लीजिए, इसकी हम गारंटी देते हैं कि आपके जो मार्क्स अगर आपको 20% ना बढ़ गए तो आप कहिएगा। इसकी हम 100% गारंटी देते हैं कि अगर आप नॉर्मल पेपर को सॉल्व करते हैं और आप इस ट्रिक के थ्रू पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपके 20% मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। कैसे होंगे? क्योंकि बहुत मैथ में जो जितना भी क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन पे पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो और सब्जेक्टों में तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि और सब्जेक्ट में क्या होता है, हैंड राइटिंग के ऊपर आपके लिखावट, आप किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करने क्वेश्चन को, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसमें आपके नंबर कम आते हैं। तो इसलिए उसमें भी आप इस ट्रिक को आजमाइए जिससे आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आप खुद इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि आपको किस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी रचना करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में हल करना है वो भी इसमें हम सीख लेंगे। तो चलिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से है, 5वें का ग है कि क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो चलिए कैसे इसको हल करते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कैसे आप इसको लिखेंगे वो भी आज हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक हेडिंग डालनी है, प्रश्न उत्तर 5वें का ग। मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो इसके पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ है, तो आप उससे एक लाइन या 2 लाइन नीचे करके इसको लिखेंगे, प्रश्न उत्तर 5वें का ग। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व में हम सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है या दिया है। तो क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नोट करना नहीं होता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, उसी कम टाइम में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं वो चीज़ें हम बता रहे हैं। तो इसमें दिया गया है, हमें क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया गया है, केंद्र से दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें रचना क्या करना है, बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म, जो कि आप में लिखा ही गया था, वही चीज़ें हम क्वेश्चन को ही समझ लीजिए एक शॉर्ट तरीके में कैसे लिखते हैं वो चीज़ें हमने जान ली। इसको आप इस तरह से हर क्वेश्चन में आप करेंगे कि दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, जैसे कुछ में होता है ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें अब क्या करेंगे। अब हम रचना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। तो उसके लिए स्केल ले लीजिए, इसमें आप 3 सेंटीमीटर माप लीजिए, कुछ इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर ये यहाँ से माप लीजिए। इसको आप प्रकार को थोड़ा सा ये टाइट ही रखिए, जिससे आप क्या होगा, इससे आपकी दूरी जो है इधर उधर नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप इसको टाइट रखिए। ये 3 सेंटीमीटर हमने भर लिया है प्रकार में। अब इस तरह से हम एक वृत्त की रचना कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से एक वृत्त की हम रचना कर लेंगे। ये कितना, ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। अब हमने क्या किया, अब क्या करना है, केंद्र से कितना दिया हुआ था, तो 5 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लेते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं, ये अच्छा दिखने के लिए हमने सामने लिया। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु हमने ले लिया, इसी को हमने क्या किया, इस केंद्र से मिला दिया। वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और जो बिंदु थी वो P थी। कितने सेंटीमीटर दूर, तो ये 5 सेंटीमीटर दूर हमारी एक बिंदु P है। चलिए अब क्या करना है, तो अब हम क्या करते हैं, जो OP दिया हुआ है, OP का हम लंब समद्विभाजन करते हैं। लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको लंगड़ा प्रकार जो अपना प्रकार है इसको इस तरह से रखना है, यानी इसके आधे से अधिक दूरी ले लीजिए, कितनी भी आप ले लीजिए। यहाँ से एक बार इस साइड चाप लगाइए और एक इस साइड चाप लगाइए, सेम यही दूरी लेकर के इस साइड रखिए, इस केंद्र पे यानी O पे, और इधर से एक चाप लगाइए, इधर से एक चाप लगाइए। अब आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे, इनको मिला दीजिए। यहाँ पे पॉइंट मिल गया आपको और एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया, इसी को क्या करना, हमें मिला देना है। चलिए आप हल्के लाइन से ही मिलाइए, या तो ऐसे 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 डॉटेड लाइन से इसको मिला लीजिए। इससे क्या होगा, ये रचना आपकी बहुत ही अच्छी दिखेगी। और ये आप जो बॉक्स सामने देख रहे हैं ना, इसी को
आपके जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी फिगर आपको बनाना, तो ऐसे पहले ना करिए, पहले फिगर कर लीजिए, उसके बाद भी आप इस बॉक्स को बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फिगर इससे बड़ा हो गया तो आप बॉक्स फिर इरेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आप फिगर बनाइए फिर बॉक्स बना दिए, तो इससे आपका जो ये क्वेश्चन होगा बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी जांचेगा तो आपकी कॉपी सबसे अलग दिखेगी। जो भीड़ वाली यानी सब बच्चों की जो कॉपी होगी उससे आपकी कॉपी अलग दिखेगी, तो एग्जामिनर खुद ब खुद आपको अच्छा मार्क्स देगा। तो चलिए, इस तरह हो गया, ये समद्विभाजन हो गया। एक हमें यहाँ पे बिंदु मिला ओपी पे, जो इसको हम मान लेते हैं एम, यानी मिडिल पॉइंट हो गया। ओपी का जो मिडिल पॉइंट एम हो गया, ये हम मान लेते हैं। अब क्या करना, इसी एम पे रख करके चाहे तो आप ओपी, चाहे तो आप एम ओ या एम पी केंद्र इसमें भर लीजिए अपने चाप में और एक वृत्त खींच दीजिए। चलिए, इस तरह से हम वृत्त खींच देंगे। इस तरह से एक आप वृत्त खींच दीजिए। किसको, ओपी या क्या करना आपको, एमपी या ओएम, इसी को आपको क्या मानना है, इसी को आपको त्रिज्या भर लेना है चाप में, उसी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। ये जिस जिस पॉइंट पे काट रहा है, जो हमारा वृत्त था 3 सेंटीमीटर का, जिस जिस पॉइंट पे काट रहा है, जैसे एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, इसी पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं T1 और इसको हम दे देते हैं T2। इन पॉइंट को हमने नाम दे दिया T1 और T2। अब यहीं से हम क्या करना, P जो हमारा दिया था बिंदु, इसी से इसको मिला देना। आपको बहुत ही सावधानी से करना है इस तरह से, और बहुत ही सफाई से करना, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इस तरह से इसको मिला दीजिए। ये लाइन थोड़ा आपको डार्क रखनी है। चलिए, इस तरह से इसको T1 को भी हम मिला देंगे। बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप यही फॉलो करने हैं कि सबसे पहले एक बार फिर से जान लीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको एक जो दिया गया वृत्त है, जितने भी त्रिज्या का दिया है वो वृत्त हम खींचेंगे, फिर केंद्र से वो बिंदु ले लेंगे, उसको हम मिला लेंगे एक लाइन से। उसके बाद वो लाइन जो होगी, यानी जो केंद्र से दूरी होगी, उसका हम लंब समद्विभाजन करेंगे। इसके लिए हम लंगड़ा प्रकार में या प्रकार में जो दूरी भरेंगे वो आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों साइड, और बिंदु ओ से भी एक बार दोनों साइड, बिंदु पी से दोनों साइड चाप लगाएंगे। उन दोनों चाप जहाँ पे काटते हैं उसको हम मिलाएंगे। इस तरह डॉटेड लाइन से मिलाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस पॉइंट ओपी को जिस पॉइंट पे ये काटेगी लाइन, वहाँ पे हम एक मिडिल पॉइंट यानी एम बिंदु मान लेंगे। अब उसी एम से एम ओ या एम पी का केंद्र लेकर के हम एक वृत्त खींच लेंगे। जो हमारा दिया गया वृत्त है उसको T1 और T2 पॉइंट पे ये काटता। अब यही T1 को P से और T2 को P से मिला देंगे। यही हमारे दोनों जो होंगे स्पर्श रेखा युग्म होंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपके सामने। अब इसको करना कैसे, रचना के चरण कैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए रचना के चरण जो हमने किया वही लिखना है। बस आप ध्यान दीजिए कि जैसे बुक में दिया जाता है उस तरह का आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बुक में आपको समझाने के लिए रचना के चरण लिखते हैं। उस तरह आप अगर एग्जाम में लिख देंगे तो हो सकता है उन्हें लगे कि इसने कहीं से नकल करके सेम उतार दिया। तो आपको अपने मन से लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जो कि आपने देखा ऐसे। उसके बाद हमने किया जिसका केंद्र O है, ये हमने मान लिया। वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P को मिलाया। यहाँ से यहाँ इसको हमने मिलाया। ये ऐसे हम लिखेंगे, दिया, मिलाया या मिलाइए। मिलाइए आप बुक में देखेंगे कि मिलाइए लिखा होता है, बस आपने लिखना है मिलाया, क्योंकि आपने ये खुद किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओपी का लंब समद्विभाजन किया, जो कि अभी हमने बताया, इसका आधे आधे में डिवाइड कर दिया। जो ओपी को बिंदु एम पर काटता है, जो आपने देखा है बिंदु एम पर काटता है। उसके बाद चौथा हम लिखेंगे, एम को केंद्र मानकर ओपी या एमपी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ये खींचा लिखेंगे हम, खींचिए मत लिखिए, क्योंकि बुक में आपको दिया गया होगा कि वृत्त खींचिए। तो वो जब आप लिखेंगे तो आप लगेगा कि आपने बुक से कॉपी कर लिया। तो यहाँ से लिखेंगे खींचा। माना यह दिए गए वृत्त को T1 और T2 पे प्रतिच्छेदित करता है। जैसा हमने बताया क्या T1 और T2 पे प्रतिच्छेदित करता है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट हम लिखेंगे, बिंदु P को T1 व T2 से मिलाया। यही PT1 यानी यहाँ से PT1 और PT2 वृत्त की उभयनिष्ठ 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। यहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर लिखना। अब क्या करना है, जहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ से आप 2-3 लाइन नीचे आएंगे और यहाँ पे आप स्केच से 1 या 2 लाइन आप नीचे अंडरलाइन खींच देंगे। इससे आपका ये क्वेश्चन जो होगा अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपको 2-3 लाइन और 2 लाइन नीचे जाना, वहाँ से फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना, फिर उस क्वेश्चन को नीचे इतना गैप छोड़ के फिर 2 अंडरलाइन खींचना। इससे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे अलग अलग दिखेंगे और बहुत ही अच्छा दिखेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।